प्रये न क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः वसुदेव सुतं देवं कंसानुर्मर्दनम देवकी परमानंदो कृष्णवंदे जगत गुरुं कृष्ण वंदे जगत श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ। बड़भागी गीता के पैरोकारों, मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, लीजिए अपने मन को एकाग्र कीजिएगा। जोड़े हम अपने इस एकाग्र मन को भगवान जी की अत्यंत मधुर एवं कल्याणकारिणी वाणी में। अब अपने मन को एकाग्र करें, ये समझाते हुए कि ये संसार अनित्यम असुखम है। भगवान करे ये भाव जल्दी जल्दी हमारे मन में गहरा उतर जाए, ताकि मन सदा सर्वदा महाराज जी में लगा रहे। याद रखिए, यही उत्तम तरीका है अपने मन को चारों ओर से खींचकर अपने इष्ट देव में सदा लगाने के लिए। मन को हमने समझा लिया है और भी समझा लेंगे। मन को कहेंगे चिंतन कर, लेकिन इष्ट देव का जो सदा रहने वाले हैं, न कि उसका जो है और चले जाएंगे, उसके चिंतन से जीवन दुख पाता है, लोक पर लोक बिगाड़ लेता है। भगवान ने ये नहीं रोका कि चिंता न करो। भगवान तो कहते हैं सदा मेरा पहन जिसे ध्यान है, जगत का नहीं। क्योंकि जगत बना के भगवान ने कहा किसी की न कुछ बात बाकी रहे, फकत एक वही जात बाकी रहे। ये बात आप बिठा लो, भले नारी का चोला है, पर इतनी समझ तो आपके पास है कि जो वस्तु टूट जाने वाली है मैं उसका चिंतन नहीं करूंगी। जो वस्तु मेरे आंखों से चली जाने वाली है मैं कभी भी उसका चिंतन या सोच विचार नहीं, उसके साथ व्यवहार करना। इतनी कमाल की बात है। माँ के साथ व्यवहार करो, माँ का चिंतन ना करो। पिताजी के साथ व्यवहार करो, बहन के साथ, भाई के साथ, पति के साथ, पत्नी के साथ, गुरुदेव जी के साथ अपने पति व्यवहार करना है, उसका चिंतन नहीं करना। ये बात जितनी जल्दी आप बिठा लेंगे उतनी जल्दी आप अपनी साधना को बहुत ऊंचा ले जाएंगे। मैं आपको सच्चाई की बात और अपने अनुभव की बात कह रहा हूं। जितनी ये बात जल्दी बैठ जाती है मेरे देवियों कि संसार के साथ व्यवहार करना है, संसार का चिंतन नहीं करना, क्योंकि ये चिंतन करने से योग है नहीं, जाने वाले हैं। चिंतन केवल अपने भगवान का, जो एक सत्य है, सबको चला रहा है, बना रहा है और सारों को अपने में वापस बुला रहा है। गीता की ये बात जल्दी मान जाओ, जल्दी अपना कर लो, अपने जीवन में ढाल लो। इसी से आप बड़ी जल्दी आगे निकल जाएंगे। आजमा के देख लो, मैं तो आप ही के लिए भेजा गया हूं, मैं तो कहीं आता जाता नहीं है। आप खुद आजमाइए, जहां कहीं भी कोई डिफिकल्टी हो मुझसे पूछ लो। जितनी जल्दी ये तथ्य हो रहस्य समझ आ जाएगी कि चिंतन करने योग्य भगवान की है। गीता जी के सत्संग का आपने ठोस लाभ उठा लिया, या अपने मन का ठोस लाभ उठा लिया, या सत्संग का ठोस लाभ उठा लिया, अगर ये बात समझ में आ गई। ख्यालों के दुनिया में लाने योग केवल भगवान जी, बाकी व्यवहार हमने करना है। आप गृहस्थाश्रम में निभाओ अपने रिश्ते जो भी आपने बनाए हैं, लेकिन इनको अंदर नहीं लाना। शाबाश, पूछो मेरे से, इनको अंदर क्यों ना लाए? राग द्वेष पैदा हो जाएगा और साधना ठप है, साधना बंद। जैसे अंदर मलप के कीड़े मलप पैदा हो जाए, हाँ, तो सेहत बंद। जितना मर्जी दूध, दही, मक्खन या पौष्टिक तत्व वाला भोजन ले लो, सेहत नहीं बनेगी। क्योंकि जो पौष्टिक तत्व वाला भोजन हमने खा के खून बनाना था, शक्ति बनानी थी, वो तो कीड़े खाते जा रहे हैं। तो पहले मलप्पों को निकालना पड़ेगा, तब आपका खाया पिया आपके शरीर में लगेगा। इस तरह अनुभवी महापुरुषों ने बताया कि ये साधक के मलप है, साधना के मलप है राग और द्वेष। इन्हीं में तो अर्जुन ये खल्क तमाम परागंदा रहती है, यूसुफ शब्द। तो राग द्वेष कब पैदा हुए? जब आपने दुनिया को सत्य समझ के इनका चिंतन किया। कैसे समझाऊं आपको, कैसे आपकी बुद्धि में यह बात सदा के लिए बिठा डालूं? भगवान और मेहर करे तभी तो सत्संग का लाभ होगा।
कि ये मिलाप बाहर निकल आए। वो मिलाप होती है सेहत के, ये मिलाप है हमारी साधना के विरुद्ध। नई साधना आपकी होगी, आप कोल्हू के बैल की तरह एक ही स्थान में चक्कर काटते रहेंगे। ये राग द्वेष की मिलाप कब पैदा होती है? जब संसार के प्राणी पदार्थों का चिंतन मन करे, इनका चिंतन कर दुनिया खतरनाक है, इन्हें शेर सरा है दुनिया बात। ये खराब कब करती जब इनको अंदर लाए। विषाक्त शराब के ठेके गवर्नमेंट 4 और खोल दे। ये खराब कब करते जब वहां से बोतल ले करके पी जाए। ये विवेकानंद ने कहा था। शराब के ठेके कितने दुनिया में खुलते जा रही है, कोई हानिकारक नहीं अगर आप उनसे बोतल न ले। हाँ बाबा, अगर उनको बोतल लेके सेवन करें तभी तो उनका रिएक्शन होगा। बिल्कुल 84 लाख नहीं 84 करोड़ यूनियन रब बना ले, कोई हानि नहीं अगर उनका चिंतन मन न करे। भगवान को प्रणाम करो। मरते हम तब हैं जब उनका चिंतन किया जाए। शराब के ठेके बर्बाद नहीं करते, बल्कि ठेका बेवकूफ खुद जाके वहां बोतल लेता। वहां से बोतल न ले, हमारी बला से। सिनेमा बर्बाद नहीं करते, हम खुद ही सिनेमा हॉल में जाते हैं। तब कोई भी मेरी पत्नी या मेरी बेटी और मेरे बुजुर्ग कोई बर्बाद आपको पत्नी नहीं करेगी अगर चिंता ना किया जाए। वाह, जब आपको गंदी दृष्टि से चिंतन किया जाता तब नर मरेगा या नारी मरेगी। यही तो हमारे प्रभु पकड़ रहे थे। हम अपने मन को समझाए कि मनवा दुनिया में रहो पर चिंता न कर। अभी पकड़ लेना मेरी बेटी, अभी पकड़ ले, अभी पकड़ लेना मेरे सजनों, ये बात तो अभी पकड़ने योग्य है। दुनिया में रहना बुरा नहीं, दुनिया के रूपों को अंदर रखना बस, या मार खा लेंगे हम। फिर मेरा समझाना कोई अर्थ नहीं रखेगा और आपका यहाँ आने का ठोस लाभ भी कोई नहीं है। अगर सारा दिन आप इन्हीं का चिंतन करते रहती है, मैं आपको इलानिया बता रहा हूं, सारा दिन अगर आप संसार का चिंतन करते रहते यहाँ आने का ठोस लाभ भी कोई नहीं, या ठोस लाभ ही नहीं होगा। हम अपने मन को समझा, जैसे मियां मिठू बन रहा हूं पर सच्चाई की बात कह रहा हूं। जैसे हम, मेरे मन ने इस बात को समझ लिया, चिंतन अपने भगवान का करता है, वो सीधी बात। मन को पता लग गया है कि इनका चिंतन ये झूठी चीजें दुखदाई है और मेरे भगवान यही कह रही है, उनके आगे शेरों को पर बस। फिर जो अवस्था बनेगी आप, मैं अनुभव कर रहा हूं, आप भी कर लेना। सबसे पहले तो ये कंट्रोल करना है कि इनका चिंतन नहीं करना, वरना मैंने अभी अभी बताया 2 बीमारियां पैदा हो गई राग द्वेष की। राग और द्वेष, अट्रैक्शन और रिपल्शन, रगबत और नफरत, राग और द्वेष। अगर रब, फिर बकवास कर रहा हूं, रुका नहीं जाता। अगर रब ने यही कहना था तो मेरे इष्टदेव, फिर ये वृत्तियां क्यों बनी? अगर आपने ये कहना था इसी में तो, और जब ये खलकत तमाम पराग गंदा रहती है तो वे राग द्वेष बनाए क्यों? ये फिर गिनती वृत्तियां संसार में फैली क्यों? और आपको भगवान बचा रही है, आपको बचाया जा रहा है। लो इतनी सी बात अगर तो आप कर सकती हैं, फिर यहां आने का ठोस लाभ। मेरी तो शरीर को आग लगाओगे तो राख बन जाएगी, तो राख से भी यही आवाज आएगी, चिंतन कर रहे जो केवल भगवान जी, केवल भगवान जी, केवल भगवान। हम तो यही अनुभव कर चले, चाहे मेरे रूप में रहो, चाहे गृहस्थी बन के रहो, चाहे जंगल में रहो, मंगल में रहो, पर चिंतन करने जो मन है और भगवान जी बस। और कैसे प्रकाश डाल, ये पकड़ लो, लो गीता जी का ठोस लाभ, गीता जी का पक्का लाभ कि मैं चिंतन में संसार पर नहीं रहूं। सिर चढ़ा गया संसार को, संसार अपनी जगह शर्मिंदा होकर रह गया कि हम तो व्यवहार करेंगे, और व्यवहार भी आपका थोड़ा करे। हर एक इंसान का अपना सर्कल है, सर्कल को वृत्त बोलते हैं। हर एक नारी का, हर नर का, हर बच्चे का, हर मेरी बेबी का, हर मेरी बुजुर्ग का, हर प्रौढ़ अवस्था वाले का, और तो और हर साधु महात्मा जो भगत कपड़े पहने हुए उनका, एक मेरे जैसे को छोड़ करके
हर का सर्कल अलग है, मेरे कोई सर्कल नहीं। आया सत्संग, भगवान की वाणी सुनाई एकांत में, सवेरे आया सत्संग किया एकांत में। मेरा सर्कल केवल शास्त्रों के साथ है या अपने गुरुदेव जी के साथ है बस, वरना हर एक इंसान अपना सर्कल रखता है और वो सर्कल छोटा सा है। कोई लंबी चौड़ी दुनिया के साथ अपने थोड़ा व्यवहार करना है, केवल अपने सर्कल के साथ है। शाबाश। फिर जो आप अपना मन लगाई जा रहे हैं भगवान की ओर, बेशक ध्यान से देख लो, प्रभु जी की अपार कृपा से और नेक जीवो आपका सर्कल भगवान कम करते जा रहे। पहले सर्कल इतना लंबा था, फिर और छोटा हो गया, फिर और छोटा, फिर और छोटा। आखिर में सर्कल नहीं रहता है, एक बिंदी रह जाती है जिसको भगवान कहती है। जब एक बिंदी रह जाएगी तो भगवान कहते आजा, ख्याल उसके वश में, मन में दिशा। जब एक बिंदी रह जाएगी कि बस ये मेरे इष्ट देवी सत्य है। जहां से सर्कल चला था वो केंद्र में ये प्रकार फंसा करके सर्कल ड्रा करते हैं। जब आपका मन केंद्र में लग जाएगा भगवान के साथ में, वो अवस्था क्या होगी? समाधि की। वो अवस्था क्या होगी? अपने प्रभु के दीदार की, दर्शनों की। चारों ओर से आवाजें आ रही होंगी, यही गए मकाम में बसा ले, ऐसा ब्राह्मी स्थिति, ऐसा है प्यारे ये परमात्मा के दर्शनों की अवस्था। जब आप केंद्र का चिंतन कर रहे होंगे, सर्कल बात कितना क्लियर करती है हमारे सरताज मन के राजा भगवान कृष्ण। इस मिट्टी को सफर कर लो मेरी देवी, इस शरीर की मिट्टी को, मिट्टी के परे गए मन को सफल कर लो। केवल प्रभु का चिंतन, केवल प्रभु का चिंतन। नहीं तो भगवान ने इतनी मार दी है जो प्रभु का चिंतन नहीं करता। देखिए कहां से शुरू किया इंसान ने मारना भगवान ने। जब अब भगवान क्या नहीं मानते, लगाए जो महसूस, चलो आखिर में जाहिर हुई अक्ल। जरा पहला फरमान और आखिर के फरमान को पढ़ करके खून का आंसू बहा लो कि जो प्रभु का चिंता नहीं करता, राग द्वेष कितने शुरू होती है, क्रोध और गंदी वृत्तियां शुरू होती है, जिससे बुद्धि पर हमला होता जाता है। बुद्धि अपना काम करना छोड़ देती है। मारा गया, बुरी तरह मारा गया। शाबाश। जैसे आकाश में उड़ रहा जहाज, उसकी एक विशेष पुर्जे होती है, और वो खराब हो जाए तो धड़ाम, उसका तवाज़ा नहीं रहता, ऊपर धड़ाम से नीचे धरती खींच लेती है। कितनी बुरी तरह जहाज गिरता है। इस तरह इंसान अगर नाम रूप का चिंतन करना न छोड़े तो फिर भगवान कहते समय आ जाता है, धड़ाम से वो गिरता है। किसमें? गंदी वृत्तियों में, कामी बन के, क्रोधी बन के, लोभी बन के, अहंकारी बन के, मोया। पर आप तो अपना कल्याण चाहते हैं। देखिए आप अपने कल्याण के लिए आइए। समझा लो अपने मन को कि मैं कहीं भी रहूं, बाथरूम में बैठी हूं, मैं रसोई में बैठा हूं या दुकान पर या कहीं, चिंतन में मेरी भगवान जी। वेरी वेरी नाइस, वेरी वेरी गुड। मैं चिंतन में अपने प्रभु को रखूंगा, क्योंकि वो उन्हीं से मेरा कल्याण होना है, उन्हीं से ही सब कुछ है, और बैकग्राउंड में वही इन सारों को चला रहे हैं। इसलिए चिंतन में प्रभु जी। लो मेरे महापुरुष कह गए भारत के कि 12 ने जीव का कल्याण हो गया अगर ये कसम खा ले कि मैंने चिंतन में। बाकी क्या करेगा? बाकी ये चिंतन करके मन को निर्मल कर है। 12 ने कल्याण तो यही हो गया है। उसे भी समझ ले के इरादा में नेकी के यक्ष हो। 4 ने इस सच्चाई का चिंतन करते हुए मन को निर्मल करेंगे। मन निर्मल होकर बुद्धि में चला जाएगा। बुद्धि एक ही इरादा किए बैठी, वो और निर्मल हो जाएगी भगवान की जात में। सुना आजमा लो, आजमा लो, आजमा लो, रोज आते हो, आजमा लो, रोज आते हो मेरी देवी, आजमा लो। है बड़ी जल्दी इस राज को पकड़ लो, वरना ये वृक्षों में जो जीव है, अगर भगवान मुझे कभी दिखाए, इनके जीव भी भगवान की जात में तलीन हो जाएंगे। ये जो आपके नीचे बेंच और लकड़ी है, मुझे ये भी डर है कि इनको पढ़ ला के भगवान की जात में तलीन हो जाएगी। आप नहीं होंगी क्या? वाणी इतनी जबरदस्त है, इतनी कल्याणकारिणी है। अगर पक्षी की आवाज में भी कोई जाएगी तो पक्षी योनि तो रहने से, क्योंकि महाराज जी खुद कहती है जो है मेरी तालीम पर कार। बड़ी जबरदस्त वाणी। फिर थोड़ा सा टर्न कीजिए, थोड़ा सा जरा पासा पलटिए,
अब ये अपने आरती चला ली, कुछ भी चलाओ बैकग्राउंड में तो गीता रहेगी, पृष्ठभूमि में तो भगवान का सिद्धांत रहेगा। किसी भी की मांग कर लीजिएगा तो सिद्धांत तो वही रहेगा। अब ये तरीका है अपने विचारों को प्रैक्टिस करने का। आरती एक प्रैक्टिस है, सिद्धांत वही है, ये प्रैक्टिस कर रहे हो। इतना मैं कहता हुआ और प्रार्थना करता हुआ, पुरजोर शब्दों से अपील करता हुआ आपका ध्यान आरती की ओर आकृष्ट कर रहा हूं। लेकिन ये देखना कि आपके ख्यालों में भगवान का चिंतन शुरू होगा। संसार चिंतन करने योग्य नहीं, क्योंकि ये मरने वाला है और दुखदायी है। इसे बढ़ के भगवान कैसे रोके? अनित्यम असुखम, अनित्य है और दुखदायी है, इसलिए मेरे से भी ज्यादा पक्की कसम खा लो, इसका चिंता नहीं करना, दुखदायी का चिंता नहीं करना। मैंने भगवान की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना, मैंने आज्ञाकारी बनना है, मैंने अवज्ञाकारी नहीं बनना। गुड। आम सत्संग इसे न समझना भाई, जैसे दुनिया में आम सत्संग हो रही है, धर्म स्थानों में आम हो रहे हैं, सम्मेलन हो रही है, बुद्धू बन के आते हैं, बुद्धू बन के चले जाते हैं, फिर वो कोई लाभ नहीं होता। हम बुद्धू बन के आए, हाँ सियाने बन के जाए, हम कौवे बन के आए, हंस बन के जाए, तब तो मजा है ना गीता जी के सत्संग का, तब तो मजा है ना बच्चे। हम बगले बन के आए, हंस बन के उड़ारियां मारे, तब आपके प्रभु बड़े खुश होंगे, तब मेरे पर मेरे मालिक बड़े खुश हो जाएंगे। अगर आप बगले से हंस बन जाए, कौवे से आप बड़े चोटी के भगवान के प्यारे बन जाए, बस मौज बहार, पूरी पूरी मौज बहार। और ये तो सत्संग गीता जी का है सरकार, जो कि सारे शास्त्रों का सार लिए हुए है, सारे वेदों का सार है। शाबाश, मेरे प्रभु ने आपको इसके सुनने का मौका दिया। कलयुग में भला ये मौके कहाँ मिला करते हैं? खुद कृष्ण कह रहे हैं ये मौका हो शादो नादर नसीब, जो गीता जी में सादत ये हो शादो नादर नसीब, ये मौका कभी कभी मिलता है। रामायण कहानी है, मन लग जाता है, भागवत पुराण भगवान जी की जीवनी है, मन लग जाता है। ये तो फलसफा है, ये तो भारतीय मनोविज्ञान है, ये तो हिंदुस्तान का सिद्धांत है। इसको समझना मुश्किल, समझाना मुश्किल, समझ के अपनाना मुश्किल। यहीं से गीता ही शुरू होती है, समझना मुश्किल, समझाना मुश्किल, और फिर तीसरी दर्जा लास्ट अपनाना मुश्किल। नहीं तो भगवान ने तो रो दिया ये कहकर, सुन सुना कर भी अनजान आम गुखू बने रहेंगे, बुद्धू बने रहेंगे, वो हमारी अवस्था न है। आओ मेरे साथ आगे अपनी हर सुबह शाम चल रही पावन आरती को समझने की चेष्टा कर रहे हैं कि पावन आरती में भाव क्या छिपे हुए हैं, अंडरलाइन उसके अंदर आइडियल्स क्या है। चलो मैं कुछ सहायता करूं आपकी। सुख सुमति घर आवे, जैसे मानो वरदान दिया जा रहा। सुख क्या, बीच में मैं हाथ बटाता हूं, सुख घर आवे है, सुख घर आवे कब? जब सुमति बुद्धि में आवे। क्या बीच में सुमति रखा है? फिर सुमति को हटा दो। सुख घर आवे कब? सुख कब आवे? सुमति आवे, सुख घर आवे। सुमति पर जोर दो, सुमति पर अनुरोध है, सुमति पर इंसिस्ट किया गया, एम्फसाइज किया गया है। सुख घर आवे कब? सुमति जब बुद्धि में बैठे। और अच्छी बुद्धि क्या? जो भगवान जी दे रहे हैं, जो हमारे माँ बाप देते हैं, वो अच्छी बुद्धि नहीं है, वो भोगों वाली बुद्धि है, वो राग द्वेष वाली बुद्धि है। जो कॉलेजों स्कूलों में मिली जा रही है, वो कमाने वाली बुद्धि है, रोटी कमाने वाली बुद्धि, कपड़े पहनाने वाली बुद्धि, मकान बनाने वाली बुद्धि। जो भगवान जी ने दी है, ये सुख सुमति वाली, ये सुख देने वाली बुद्धि, ज्ञान देने वाली बुद्धि, भगवान के दर्शन कराने वाली बुद्धि है। वो बुद्धियां जो मिल रही है स्कूलों कॉलेजों में, वो बिल्कुल ही कुबुद्धि है, सिर्फ रोटी कमाने तक, कपड़े पहनाने तक। और मन को शांत करने वाली कौन सी होती? जो भगवान जी अपनी गीता के माध्यम से हमें, नेक जीवो सुन लो, जो गीता के माध्यम से ज्ञान दे रही गए, इसको सुमति कहती है। और खुद कृष्ण आपका कह रहे हैं, खिलाफ इसके जो कुछ है अज्ञान,
जो बात गीता के साथ मेल न खाए हम कहेंगे यह अज्ञान है। चाहे ब्रह्मा जी भी आकर को उपदेश दें, हम जुर्रत करके कहेंगे अगर हम वही ब्रह्मा जी की मानेंगे, ब्रह्मा जी सुन ले, अगर वो गीता ज्ञान के साथ मेल खा रही होगी, वरना वो अज्ञान होगा। क्योंकि ये तो सिद्धांत है। शुरू में सृष्टि बनी, सृष्टि के साथ ही भगवान कहते मैंने इंसान के लिए धर्म बनाया। तो जो शुरू में धर्म बना है वो वैदिक धर्म है। शुरू में मैं दीने अजल का भी हूं, मेरी जात आली में रह सदा। शुरू में भगवान ने कह दिया मैंने शुरू से मनुष्य जाति के कल्याण के लिए धर्म, वैदिक धर्म बनाया। इसलिए रब ने गीता में कहा है मैं ही ऋग हूं, मैं ही यजुर हूं, मैं ही श्याम वेद हूं। और वेदों की अमर ध्वनि ओम ओंकार मैं ही। वेदों की अमर ध्वनि ओंकार अर्थात ओम की ध्वनि। भगवान कहते वो मैं ही तो हूं, वो मेरी तो जात है। ये सब कुछ मेरी भगवती, मेरे सज्जनों भगवान से बना। सुखकारी धर्म कौन सा जो भगवान ने बनाया? आप पकड़ो इस बात को। सुखकारी धर्म कौन सी जो भगवान ने, अब हमने एक संत ने बनाया, महात्मा ने बनाया, या मोहम्मद रसूल अल्लाह ने बनाया, या जो है ईसा मसीह ने बनाया। हम ये नहीं कहते। सुखकारी धर्म कौन सा? वैदिक धर्म किसने बनाया? नारायण बजाते खुद ने बनाया। हाय 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 हाय। लोगों के धर्मों को संतों ने बनाया और हिंदू धर्म को भगवान ने बनाया, वैदिक धर्म को भगवान ने बनाया। और को काट के देखी इस बात को। दुनिया के सारे धर्मों को रब ने प्यारे संतों ने बनाया और वैदिक धर्म को बजाते खुद नारायण बनाती। क्योंकि शुरू में वेद हुए, वेद से पहले और कोई ज्ञान प्रकट नहीं था, इसलिए रब ने इंसान के कल्याण के लिए वैदिक धर्म खुद बनाया। आहा, इससे सोचो जरा। उसके बाद फिर अनेक संप्रदाय और मजहब बनते गए, लेकिन अनादिकाल से सब कहते सनातन। सनातन मैंने इन द वेरी बिगिनिंग व्हेन देयर वाज नो रिलीजन एट ऑल, व्हेन देयर वाज नो मजहब एट ऑल, एट दैट वेरी टाइम इंसान के कल्याण के लिए क्या बनाया गया? वेद। किसने? भगवान ने। उसको बोलते हैं वैदिक सनातन धर्म। सनातन में जो अनादिकाल से चल रहा है। शाबाश। सनातन का मतलब वो नहीं देख संप्रदाय बन गया सनातन धर्म और आर्य समाज, वो नहीं। सनातन होता है इन द वेरी बिगिनिंग, जो शुरू से बनाया गया। सनातन का मतलब संप्रदाय नहीं। सनातन मतलब शुरू में जब सृष्टि बनी, सृष्टि के साथ मनुष्य जाति बनी, मनुष्य जाति का कल्याण के लिए जो रब ने बनाया उसे सनातन धर्म या वैदिक धर्म बोलते। वो नारायण से बना है। तभी तो नारायण कहती है मैं ही ऋग हूं, यजुर हूं, शाम हूं। और वेदों में ओंकार की ध्वनि मैं ही। ओ नेक जीवो ऐसा समझ लो। इसलिए क्या वो सुमति है, उसको कहेंगे सु मैंने अच्छी मति मैंने बुद्धि। वो अच्छी बुद्धि, बुद्धि का मतलब निर्णय जो भगवान जी ने निर्णय दिया। क्या निर्णय दिया? तो जन्म लेके मेरी भक्ति कर, जो आज्ञा नीचे उतरो मन में, क्योंकि मन भी स्वाद है। इस मन में तो उच्च विचार जो मैं दे रहा हूं वो विचार ऊंचे कर, जो आज्ञा तन द्वारा मेरे प्यार में भर के कर। झगड़ा हुआ खत्म। तीन ही अंग है, मैंने कई बार आपको बताया, तन मन बुद्धि। इनमें क्या करें? जो भगवान जी ट्रांसलेशन कार्रवाई है अकॉर्डिंग टू हिज ट्रांसलेशन हम लोग अपने जीवन में उतार, बस तब इसे सुमति कहेंगे। अगर हमने महाराज जी के उपदेश को दिया छोड़ और की मनमानी या नलायकों मूर्खों की नकल की, तो मैं नहीं कह रहा, मैं तो याद करवाने वाला हूं अपने को और आप सबको। जो इस राह से हट के ले रहा वो ख्वाहिश का बंदा गुनाहगार है। और हयात मेरी जिंदगी उसकी दुनिया में देखा, जैसे आप प्रत्यक्ष आंखों से देख रही हैं। अगर आप भगवान की राह को छोड़ती हैं, बस न लोग कह रहे हैं न परलोक कह रहे। और अगर आप पक्का इरादा करते हैं कि बस मैंने भगवान वाली सुख की राह पकड़ लेनी है, लोक भी बन गया परलोक। मोटी बात है मेरे सजनों, मेरी कल्याण कर देवियों, पकड़ लो मेरी देवियों, पकड़ लो इसको कि मैंने वही करना है जो मेरे भगवान जी गीता के माध्यम जरिए से बता रहे हैं। तब हो गया सुख सुमति घर। या घर का अर्थ क्या है? बोलिए ना। सुख सुमति घर आवे।
क्या अर्थ है इसका? घर मैंने अंतःकरण आवे, न कि जो तेरे बाप ने बनाया घर, हर्षनाथ जो पतिदेव ने जो घर बना दिया वो नहीं। ये क्या होगा? हमारे अंतःकरण में सुख आ जाए। इतने अर्थ न लगाना कि वो जो तेरे माँ पिता घर है जा तू रहती है, वो निकेतन बोलते हैं उसको, निकेतन। ये घर का मतलब है अंतःकरण। ओए होए ओए, जहां भगवान की सुमति है, हाँ, तो उसमें सुख आना लग जाएगा। अब क्या है? क्लेश, मुसीबत, बेचैनी, बेकरारी, भगवान कहते मैं वचन देता हूं, अगर तू ये सुमति लेगा तो सुख सुमति, अगर ये सुख सुमति भगवान की ली, घर आवे, अंतःकरण में आवे। मूर्ख ने अर्थ बना रखेंगे, क्या घर आवे? क्या जहां हम रहते से लड़ाइयां करते, गालियां देते, जहां श्रीमान हमारी गुट पकड़ के मारता है वो घर आवे? गलत। जिथे करकड़ वसे ते घड़े ओ पानी नसे, वो घर नहीं। ये घर जहां आवाज आ रही है मेरे नारायण की, मैं हूं आत्मा बिल यकीन, जो है जानदारों के दिल में मकीन, वो ये घर, सबसे पहले ये घर है। ये घर, उस घर से तो रब कहती है मेरी वाणी अपना, उस घर में घर न कर है, उस घर में रहो पर उसके अंदर फंस ना जा। चलो 12वां अध्याय, चलो 19वां श्लोक, कभी दिल का आजाद कर लो अर्थ। अब मैं क्या करूं? मुझे तो वही समझाना है जो आपके क्या बापों के बाप, पितामहों का पितामह भगवान बोल रहा कि उसका मन मजबूत हो जाता है। कभी दिल का आजाद घर बार से, वही है मेरा भक्त, उससे तो आजाद हो जाता है, उस घर बार से। इधर अर्थ कैसे लगाया जा रहा है? अनर्थ किया जा रहा है कि नहीं? हर मंदिर में, हर धर्म स्थान में सुख सुमति घर आवे, अर्थात तेरे अंतःकरण में जा क्लेश है, बेचैनी है, बेकरारी है और ठंडे सांप सर्पणी की तरह निकलती है, वह सदा के लिए सुख शांति हो जाए। घर का अर्थ इजिकल टू अंतःकरण, घर का अर्थ बुद्धि, मन, चित्त और अहंकार इजिकल टू क्या? मानसिक घर। वो का उसको हम क्या बोलेंगे? पैतृक घर। पैतृक माँ बाप का वो पैतृक घर, ये हो गया मानसिक घर। वाह, ये मानसिक घर में जो अंदर क्लेश है, बेचैनी है, सुख क्या हो गया? सुख आवे कब? जब सुमति आवे। अब ये सिद्धांत बना लो, सुख आवे, सुख घर आवे कब? सुमति घर आवे तब सुख घर। सुमति अब शुरू में मां बताती, पिता, यही तो बातें हैं जो शुरू में बताई नहीं गई। भगवान ने यह तो मनुष्य योनि बनानी नहीं थी, बेशक भगवान मुझे मार दे ले, मैं कह बिना नहीं रह सकता, ये योनि ना बनाते भगवान। अगर भगवान ने ये योनि बनानी थी तो ये अमृत पिला के हमें पैदा करते। मां का दूध हम बाद में पीते मेरे कृष्ण, पहले हम तेरे ज्ञान का दूध पी लेते। पहले ये मां भगवान मन में बिठा के पैदा करते। सुख सुमति क्या? घर आवे, जहां तू सुमति मेरे से लेके जा, फिर तू जा भी रहेगा सुख शांति आराम। अब ये तो कोई बताते ही नहीं। अपना दूध पिलाओ, मोपरा दूध पिलाओ, इससे क्या बनेगा? भुच्चर बन जाएंगे, अब यूं बन जाएंगे, इससे क्या होगा? भुच्चर शरीर अंदर आग लगी पई है, बेचैनी है, बेकरारी है, कुछ। पहले भगवान ये उपदेश देते, पहले ये सुमति भी देते हमें। सिर्फ इतनी सी बात कि जहां प्रभु की मति होगी वहां सुख आराम होगा। और सारी गीता प्रभु समाप्त भी यही करते हैं, जहां है कृष्ण, तो ये पहले समझा देते। रो रो के अपने रब को क्या करो? मैं तो रो रो के कुछ थक गया। इसी बात ने मुझे बड़ा रोया है कि संसार विषक आप मनुष्य जाति बनाते, उसको ज्ञान, उसको पहले क्यों नहीं समझाया कि ज्ञान में तेरी शांति है, और वो ज्ञान गीता में सुमति बोलती है, ये समझाए कोई? फिर हम यमले कमले बन के रह रहे हैं, फिर हम कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, अहंकारी बन जाएंगे। इससे भगवान ने कहा या तो उसकी दुनिया में ये तो मतलब ही कुछ ना हुई, तो जिंदगी बेकार हो गई। अगर हम भगवान के ज्ञान को निकाल देती है तो हम क्या हुए? हम कुत्ते हैं, बिल्ले हैं, इंसान की शक्ल में दरिंदे गए, इंसान की शक्ल में चंदे गए, इंसान की शक्ल में जानवर है, एनिमल मैन। अगर बेटी सुमति नहीं तो कुमति हो गई,
तो मतलब इंसान का शक्ल तो नारी का है, पर हम क्या है, राक्षसी। मैं सच्चाई कह रहा हूं मेरी बेटी, शक्ल तो नर की है, लेकिन हम हैं क्या, राक्षस है। तो जाएगा भगवान शक्ल को क्या करे रब, अगर इंसानी शक्ल में इंसानी अकल न हो तो। रो लो, इसी बात ने मुझे हिला दिया, पिटा दिया, मेरी सेहत को आधा कर दिया जंगलों में रह करके। मैं पुरानी बात कर रहा हूं कि इंसानी शक्ल में अगर इंसानी अकल नहीं तो शक्ल को क्या करे। इंसानी शक्ल में इंसानी अकल भी तो होना। अंकों में भगवान ने रब इंसान की तरह दी है, पर अकल बिल्कुल अकल जानवरों वाली। गंदा खाना, गंदा पीना, विलासता, औरत आदमी पे मरना, आदमी औरत पे मरे, ठीक है, तो कुत्ते बिल्लियों का हाल है, कुतिया का हाल, कुत्तों का हाल, बिल्ली का हाल, ये पक्षियों का हाल है, एक दूसरे अपोजिट सेक्स पे मरना। ये तो कोई बात ना बनी। खाने पीने चीजों पे मरना, ये तो जानवरों का हाल है। इसलिए रो के कहो रब, इंसानी जामा तब अच्छा लगता है जब इंसानी शक्ल में इंसानी अकल हो। कहो रब को, हिला दो उसके तख्त को। इंसानी शक्ल में इंसानी अकल चाहिए, इंसानी शक्ल में इंसानी अकल चाहिए। और अकल का घर भगवान का ज्ञान। कहाँ है ज्ञान? गीता उसका खजाना, ज्ञान का खजाना गीता है। और फिर उस ज्ञान के लिए रब कहती है हजारों में होगा कोई तो जिसको फिक्रे हसूले का। क्या करूं मैं, क्या समझाऊंगा। रब ने नियम ही ऐसे बना दिया, लाभ उठा ले मेरी भगवती, लाभ उठा ले। इस ज्ञान के बिना तो मिट्टी पलीत है। खुद रब कही जा रहा है ये दुनिया का है उसकी, न अगला जहां। खुद परमात्मा बोली जा रहा है, खुद प्रभु कही जा रहा है वो नरकगामी होगा जो भगवान की शिक्षा को छोड़ करके गंदी मंदी ले लेगा, बातें ले लेगा। वो खुद काम है, वो जन्नत के ताले फंसे जिनके दिल ऐसे। अकफाल में देख लो कि जमाने का हाल, गिरे ऐशो दौलत के समाधि नहीं, दिल पे काबू नहीं, अकले इरादी ही। ये वो वक्त जा रहा है कि जो भगवान ने कहा, ये वो वक्त है। अगर ऐसे इंसान हुआ तो क्या हुआ? बिल्कुल यही श्लोक रामायण में गुसाई जी ने नकल कर दिया है कि हे जननी, जन तो ऐसा जन जो कि राम के प्यारे हो, वरना क्या कामी लोभी अहंकारी जन के क्या ले। बड़ा रो के उन्होंने वहां कहा है। और मैं तो आपसे प्यार से कह रहा हूं, भगवान से प्रार्थना किया कर कि भगवान जी जब सिद्धांत ये गए तो सुमति कौन देगा? क्योंकि सिद्धांत क्या है? सुख सुमति घर में सुखावे, जरूर जरूर, पर कब? जब सुमति आवे। अर्थ निकालो आप। सुख घर, सुख सुमति घर आवे, सुमति को अलग कर दो। सुख घर आवे कब? सुमति आवे तब। तो सुमति कहां से आवे? ज्ञान से आवे। ज्ञान कहां से आवे? भगवान के उपदेश से। फेर फेर के मैं लाऊंगा आपको वहीं। क्योंकि और ज्ञान कहां से आएगा? हमेशा दूध गैया से आएगा, है दूध पत्थरों से नहीं आएगा। और ज्ञान हमेशा भगवान की श्री मुख से आएगा। और कहां से आएगा? अगर ये हम छोड़ दे ज्ञान को, फिर कभी हमें मुंह पर थप्पड़ मारता है, मुंह पर कह लो या हमारी अकल पे मारता है। अगर भगवान की गीता के ज्ञान की कदर न करे तो फिर मारती है। तो फिर कहां से आएगा सुख शांति आराम? कहां से आएगा? जो नेकी हो गायब तो राहत भी जाए। अगर ये गायब कर दी तो मन की शांति गई। जो नेकी हो गायब, रात में मानसिक शांति, तो रात भी जाए। आगे देखो, मिले दूध क्यों कर जो बिक जाए गाय। गाय तो आपने बेच दी तो दूध कहां से आएगा? हाँ, गीता का ज्ञान तो आपने भुला दिया तो शांति कहां से आएगी? यही बात रब शुरू में बता देता। जो नेकी हो गायब तो राहत भी जाए, मिले दूध क्यों कर जो बिक जाए गाय। यही मेरे मन में बेचैनी फैल जाती है, मेरी छाती गर्मा गर्म हो जाती है। परमात्मा शुरू से बता देते हम सबको कि इसके बिना मिट्टी पलीत है। अब ये सिद्धांत जी जैसे 2 और 2 4 सिद्धांत है। या मैंने कल कहा था अर्थमेटिक कई सवाल निकाले, तो फार्मूला को अप्लाई करते हुए सवाल निकालिए। हाँ, तो ये एक फार्मूला है,
क्या सुख घर आवे कब? जब सुमति आवे। जब सुमति दूध घर आवे कब? जब गैया पाले जाए तब तो घर दूध आएगा, ऐसे समझ लो। घर दूध आवे कब? गैया पाली जाए। अब समझो, सुख घर आवे कब? सुमति आवे तब। लो, इट इज मोस्ट क्लियर। दूध घर आवे कब? जब गैया पाली जाए। हाँ, सुख घर आवे, सुमति घर आवे तब। सुमति के बिना तो है। आजकल क्या है? केवल कुमति। पढ़ाई करो, कमाई करो, शादी कर लो, बच्चे बना, ये तो कुमति होगी। खाना पीना भोगना, ये किसका धर्म है? राक्षसों का है, जानवरों का। एनिमल प्लस ब्रूट, इनको बोला गया कि इनका ये हैबिट है। जानवरों और राक्षसों का धर्म है क्या? खाना पीना भोगना। इंसान का धर्म क्या है? खाना पीना, धर्म कमाना और धर्म के आधार पर अपने 2-4 बच्चे बनाना। ये इंसान का धर्म, मानव धर्म बोलते हैं। इसे बोलते बेटे मानव धर्म। और वो दानव धर्म, दो शब्द कितने प्यारे हैं। मानव धर्म, खाना पीना, धर्म कमाना और अपने जैसे धार्मिक बच्चे बना के चला जाना, ये मानव धर्म। और खाना पीना भोगना, धर्म को छोड़ देना, ये दानव धर्म। दानव में राक्षस। मानव दानव, दो शब्द पड़े होंगे। मानव जो धर्म प्रिय हो, दानव जो धर्म को छोड़े हुए। दानव ने राक्षस। सुख सुमति घर आवे। जब सुमति को लेके रहेंगे तो अंदर भी शांति, और जहां आप रहोगे उस निकेतन में भी शांति, उस परिवार में भी शांति। आगे फिर आप क्लियर हो जाएगा। सुख सुमति घर आवे, कष्ट मिटे तन। अब जो तन पर कष्ट आती है, मिटते जाएंगे मिटते जाएंगे। खत आरती है कि सिद्धांत है? ये क्या गजब के बोल है आरती के। इसके बैकग्राउंड में क्या है? भगवान का उपदेश। सुख सुमति घर आवे, कष्ट मिटे तन। जब जाके तन के कष्ट मिटेंगे, तब तन हमारा निरोगी होगा, तब तन हमारा सेहत वाला बनेगा, तब तन हमारा हरिष्ट पुष्ट होगा। कब? जब सुख सुमति घर आवे, जब बुद्धि में भगवान का ज्ञान होगा और मन में भगवान के विचार होंगे, तब कष्ट मिटे तन का। सिद्धांत, जहां भी कमी है सुन करके पूरी कर लो। जहां भी कमी है मेरी माताओं मेरी बेटियों, फौरन फिल इन द ब्लैंक, इस डेफिशिएंसी को मेकअप कर लीजिएगा। फौरन मेकअप योर डेफिशिएंसी। जहां भी कमी नजर आती है उसको पूरा कर लो। कि भाई सुख तो अंतःकरण में तब आएगा, हाँ, जब सुमति होगी। और ऐसा सुमति वाला जहां रहेगा उस स्थान पे शांति, आराम होगा। चाहे परिवार बना के रहो तो चाहे जंगलों में रहो, वहां सुख शांति होगी। जब सुमति वाला जहां कहीं भी रहेगा। अब कुमति वाले हैं सारे, इसलिए चारों ओर दुख मुसीबत बेचैनी बेकरारी कमियां। हाय, कहने को कह लेती है रब्बा लोड़ दी छोड़ना देवी, लोड़ दी छोड़ना देवी। क्या जो हमारी आवश्यकता है वो पूरी करते जाना। तो ये नहीं सोचती कि ये मिलता कब है? जब सुमति हो, जब अच्छी बुद्धि हो। ये तो देखते नहीं है। रब हमारे घर में दूध पोतो। अगर कोई ये कहती जाए मैया हमारे घर में दूध पोतो सवेरे शाम ये कही जाए। एक दिन मंदिर के पुजारी ने पकड़ लिया, मैया मुझे शायद इस मंदिर में रहते हुए 8, 9, 10 साल हो गए। हाँ, और तुम 10 सालों से आ रही? हाँ, मैं तो इससे पहले की आ रही हूँ, पर मैं तो इस मंदिर में 10 सालों से हूँ। तो क्या तू हर सुबह शाम यही बोलती है, दूध पोतो। हाँ, तू बात तो सुन, दूध कुतु गैया कहीं पाली, मेरे को नहीं पाली जाती। अच्छा, फिर दूध कहां से आएगा? फिर मैया तुमने शादी की, मेरे से नहीं, टंटे शादी क्यों दे होंगे, फिर पुत कहां से आएगा? मां तो 10 सालों से मांग रही है दूध पुत घर में हो, तो दोनों तो करने तू कहते गैया मेरे को नहीं पाली जाती। ये टंटे शादी मेरे को नहीं होते थे, दूध कहां से आएगा? गैया नहीं पालेगी, शादी नहीं करेगी तो पुत्र आकाश से गिर गया तेरे आंगन के अंदर। हाँ, इसी तरह हम जन्मों से बोल रहे हैं सुख सुमति घर आवे, सुख सुमति आवे। अरे कब सुख आवे? सुमति हम लेना नहीं चाहते।
ऐवे मुंह से बोली जा रही टेप रिकॉर्डर की तरह, सुख सुमति घर आवे कष्ट मिटे दरगाह, सुख सुमति घर आवे, जैसे वो जल्दी बोली जा रही है। दूध पुत घर आवे, दूध पुत घर आवे, गैया पालनी नहीं, शादी करनी नहीं, दूध पुत घर आवे, दूध पुत घर आवे। इंटायरली बेसलेस टॉक। कितनी बेसलेस बातें हैं, निराधार बातें। हम सियाने बने। गीता कृष्ण कहती है जब तुम ज्ञान ले लोगे तब सब कुछ आपको मिल जाए, सब कुछ। भगवान का फरमान ज्ञान, और मुझे बड़ा डर लगता है मुंह से बोलते हुए, ज्ञान अर्थात भगवान का फरमान, और न ज्ञान की कोई अर्थ लगा लेना। एक एक बात को क्लियर करने की अपनी ओर से पूरी चेष्टा कर रहा हूं। ज्ञान इज इक्वल टू भगवान का फरमान, जो महाराज जी ने अपनी श्रीमुख से कहा है, और गीता में जो अंकित है, गीता ने जिसे प्रिजर्व किया हुआ है, उसे कहती है ज्ञान है। खजाना जो एक बहुत बड़े कमरे के अंदर पड़ा हुई चीजें है, उसे खजाना बोलती है, उसे कोष बोलती है, उसे हम कहते हैं कोष। इसमें बड़े रुपए गए, बड़े सोना गए, बड़े मोती गए, हीरे गए, पन्नी गई है, इसमें बड़े जो है नोट है, करेंसी नोट है, इसको कहेंगे खजाना। करोड़ों अरबों का इस कमरे में पड़ा खजाना, ये खजाना। और हम कहेंगे जो भगवान जी ने कहा ये ज्ञान का खजाना है, गीता ज्ञान का खजाना है, क्योंकि इसमें कर्म योग है, भक्ति योग है, ज्ञान योग है। अब समझ लो, उसमें नाना प्रकार की कीमती चीजें पड़ी हैं, तो हम कहते हैं वो खजाना है। तो इसमें छोटी की कल्याण वाली बातें है, ज्ञान का खजाना। क्लियर कर लो, अपने मन को समझा लो। गीता हमारा ज्ञान का खजाना, इसके बिना इंसान कंगाल है बेटे, कंगाल। ज्ञान के बिना कंगाल है। बाबा क्या कह रहा है? कंकाल है। कंगाल के कंकाल। जब ज्ञान नहीं होगा तो चिंताएं आ जाएंगी, सेहत बर्बाद हो जाएगी। तो जब हड्डियां रह जाए तो कंकाल हो गया। हाँ, और जब ज्ञान न पल्ले हो तो कंगाल हो गया। कंकाल किसे कहते बेटे? बोन ऑफ स्केलेटन, हड्डियों के मुट्ठे को बोलती है शरीर, उसे बोलता है कंकाल। हाँ, और कंगाल जब कुछ पल्ले न हो। इंसान ज्ञान के बिना कंगाल भी है और चिंता करता करता कंकाल भी है। कंगाल और कंकाल। और सियाने बने। सिद्धांत क्या है? सुख सुमति घर आओ। जहां भगवान का ज्ञान होगा वह सुमति जहां होगी वह सुख होगा। हाँ, शब्द सुख है, लेकिन मैं क्लियर करूं भगवान जी की बात ना, वैसे ये शब्द शास्त्रीय रूप में गलत है। सुख तो होता है जो किसी के संपर्क से मिले। वाह वाह वाह। और मैं आपको सिद्धांत की बात बताऊं, सुख वो होता है जो किसी के संपर्क से, जैसे माने आपको चुम लिया, छाती से लगा लिया, ये जो थोड़ी देर का आपको अंदर से जो रस मिला, इसे सुख बोलते हैं। ये पुत्र को आपने प्यार किया, अंदर से जो रस मिला, अंदर मन, ये सुख हो गया। पतिदेव ने प्यार किया, पत्नी से प्यार लिया, तो ये जो थोड़ी देर का सुख, ये इसे सुख बोलती है। या रिजल्ट निकला आपका, या बच्चे को निकले ऐसी चीजें बात, ये थोड़ी देर का, ये जो किसी के संपर्क से हुआ, ये सुख हो गया। और जो अपने मन को निर्मल करके अंदर से मिलता है वो शांति, उसे सुख नहीं कहते। सुख मिलता है किसी के संपर्क से, वो थोड़ी देर रहता है, थोड़े दिन रहता है, और शांति मिलती है भगवान के ज्ञान से। इतना अंतर दे। उस सुख के लिए कहती है मेरे भगवान, क्या वो दुख में बदल जाएगा? है ताल्लुक से पैदा जो होता है, लो उसी से प्रगट हो आखिर में दुख। मेरा क्लियर करना धर्म है, आपका अपना लेना धर्म है। अब ये माँ बाप बताते कि पुत्र सुख के वास्ते न मरी, बल्कि मरी तो शांति के लिए मरी। शांति भगवान से मिलती है, सुख किसी के द्वारा मिल जाता है। और देखो कि किसी के द्वारा मिला तो जाएगा भी उसी तरह, मिले और गया। हमें चाहिए थी शांति, हम सुख को ही सब कुछ समझते रहे। सुख तो चला जाएगा, ये तो ड्यू टू कंटेक्ट है। तो ये वैसे सैद्धांतिक रूप में सुख कहना अर्थ गलत है। इसे यहां ये समझना कि सुख सुमति, जो सुमति से मिल रहा है, हाँ वो शांति है। और वो जो प्राणी पदार्थों से मिलता है हमें, उसको सुख कहती है। नाउ इट इज मोस्ट क्लियर। जो प्राणी पदार्थों से मिलता है उसको सुख कहती है, तो लेकिन जो सुमति से मिलता है उसे शांति कहती है।
है जी, उसको शांति कहेंगे। जो प्राणी पदार्थों से नहीं, अभ्यास से मिले, साधना से मिले, भगवान के भजन से मिले। तो इसलिए इशारा हो रहा है। इस शोक का मतलब भी, आप अगर कॉपी बना रहे हो तो इस शोक का मतलब ब्रैकेट लिख के क्या, शांति। शांति सुमति से घर आवे, शांत सुमति घर आवे। चाहिए था यह शब्द, शांत सुमति घर आवे, फिर कष्ट मिटे तन। वाह मेरे प्रभु, वाह। अब कष्ट मिटे, अब तन के क्लेश खत्म हो जाए, अब तनावा का आपका हरिष्ट पुष्ट रहेगा, बहुत ही अच्छा रहेगा, प्रसन्न होकर रहेगा। चेहरे पर आपके लालिमा छाई रहेगी, चेहरे की प्रसन्नता छाई रहेगी। जब सुमति हो, सुमति कदर करो, अर्थात भगवान की अकल लो। भगवान की अकल, भगवान की अकल गीता, भगवान की अकल ज्ञान, भगवान की अकल विज्ञान, भगवान की अकल अंतर्मुखता है। ये भगवान की अकल है। और जहान की अकल बाहर मुक्ता, जहान की अकल कल्चर का कीर्ति, जहान का धोखा। नजर आता है सुख, अपनाया जाता है तो रो रो के मर जाते, वो जहान का धोखा है। ये जो शब्द एक लग गया ना, गजब ढा दिया। सुख घर आवे तब सुमतिया, ना भूलना, ये सिद्धांत हो गया। जब भगवान की अकल आवे, मतलब भगवान का ज्ञान आवे, सुख घर आवे, कष्ट मिटे तन। अब है कष्टों की जड़ कट जाएगी जब अपने भगवान का ज्ञान अंतःकरण में रख लिया। लो बच्चों में आगे बढ़ू, ओ मेरी माता बेटियों, जब भगवान के ज्ञान को हम अपने अंतःकरण में रख लेंगे, सुख घर आवे। ऐसी नेक बेटी, ऐसा नेक जीव जहां भी रहेगा वहां सुख होगा, आराम होगा, चैन होगा, करार होगा, जहां भगवान का ज्ञान होगा। शाबाश शाबाश शाबाश। जहां प्रभु का ज्ञान होगा वह शांति शांति। तो ये सिद्धांत हो गया। उसके अंतःकरण में भी शांति, और ऐसा नेक जीव जहां रहेगा वहां भी शांति, वहां भी आराम। वो खुद भी शांत हुआ, दूसरे को भी जहां भी वो रहेगा वहां भी शांति। इसलिए अनुभवी महापुरुषों को एक शब्द से आदर दिया जाता है। जानती हो कौन सा? वो तरन तारन होते, तरती हैं और अनेकों को तार जाते हैं। इसको मेरे गुरुदेव कहा करते थे। ध्यान देना, शब्द कैसे स्वामी जी ने कहा है, संत बेड़ी। अच्छा बाबा, बेड़ी मैंने बच्चे किश्ती, नाव, संत बेड़ी, नाम मल्लाह। संत बेड़ी, नाम बेड़ी संत मला, ठीक। नाम बेड़ी संत मला, नाम बेड़ी। देखिए नाम, नाम तो किश्ती बन जाती है, भगवान का नाम जो मिल रहा है। नाम बेड़ी संत का काम करती है, मला बन जाती है। नाम बेड़ी संत मला, पार लगान दे खा मखा। ये उनका स्वभाव है, वो पार लगा देती है। नाम बेड़ी संत मला, पार लगावन खा मखा। खा मखा ऑटोमेटिकली वो पार हो गई। एक था कागज, हाँ, वो पानी में तैर रहा था, ऊपर बैठ गई मक्खी, हाँ, कागज बढ़ता गया, परले पार पहुंच गया, मक्खी परले पार पहुंच गई। तो जहां रब ने पूछे हुए भगत होंगे, वो तो अंदर ही अंदर अपने मालिक के साथ रहेंगे, उनका जो सहारा ले लेता है वो ही परले पार पहुंच जाता है। इसको कहा जाता है काठ के संग, क्या बोलूं, लोहा भी तर जाता है। आहा, वाह मेरे परमात्मा, वाह। ऐसे जीव जहां रहेंगे, चाहे अपने अंदर भगवान का ज्ञान लेके रहे शांत, और चाहे समाज में रहे शांति फैल जाए, चारों ओर शांति शांति शांति। शाबाश। सुख ये कब हुआ? नहीं भूलना नेक जीवो, नहीं भूलना मेरी बेटियों, ये सारा बात शांति का अंतःकरण में, परिवार में, समाज में कब हुआ? क्या कब हुआ? हाँ, सुमति घर आवे, सुमति घर आवे। जब घर में सुमति आई, जब अंतःकरण में सुमति आई, व्यवहार में सुमति आई। सुमति का अर्थ लगाना, भगवान का ज्ञान आया। सुमति कुछ और अर्थ न लगाना, एक सुमति नाम की बैठी हुई है। ए मास्टरानी सुमति, सुमति क्या? भगवान का ज्ञान आवे। ध्यान देना मेरे बच्चे, सुमति का मतलब अच्छी बुद्धि। अच्छी बुद्धि कौन सी? जो भगवान जी ने दी, जो प्रभु, यही अर्थ लगाना, ये ना कहना जो महापुरुष ने दी, जो संत ने दी, ना कहना
उसमें अरंगा बरंगा फंस जाएगा। जो भगवान जी ने दी, जो महाराज कृष्ण ने दी, जो गीता में प्रिजर्व हुई पड़ी है, यही अर्थ लगाना, वरना कल युग जे अर्थ के अनर्थ चारों ओर हुए पड़े, अर्थ के अनर्थ खूब हो रहे। इसलिए हमें ठीक समझ लेना है। सुमति ये सिद्धांत, सुमति घर आवे सुख आवे, सुमति घर आवे सुख आवे, पर सुमति का मतलब ज्ञान घर आवे, ज्ञान भगवान का फरमान घर आवे, फिर क्या होगा? सुख ही सुख होगा आपके अंतःकरण में। जी मैं मुंह से सुख बोल रहा हूं, लेकिन समझना सदा रहने वाली शांति। अगर सुख भी बोलना चाहिए तो सदा रहने वाला सुख, फिर इसका एडजेक्टिव लगाना पड़ेगा, सदा रहने वाला सुख, उसका एक शब्द है शांति। अच्छा, तो वो अंदर बाहर आवे कब? जब सुमति आवे। मैं चारों ओर से आपको ले आ रहा हूं। अंतःकरण में सुख आवे, परिवार में सुख आवे, समाज में सुख आवे कब? जब सुमति आवे, सुमति आवे अर्थात भगवान का ज्ञान आवे, जिसकी हमने कदर ही नहीं की, जिसकी कदर कराने के लिए हमें कोई बताया ही नहीं गया, समझाया ही नहीं गया, इसकी महिमा ही नहीं गाई गई। अब हमारे भाव जाग गए हैं, अब हमें समझ आ रही है, अब हमें अकल में आ रहा है कि अगर वो कारण नहीं होगा तो कार्य। अगर मैं गैया नहीं पालूंगा दूध कहां से लूंगा? अगर मैं शादी नहीं करूंगी तो मैं गोदी में बच्चा कहां से खिलाऊंगी? प्लास्टिक का बच्चा यूं एक बरबर कराऊंगी प्लास्टिक के पुत्र को? नहीं, उससे शांति नहीं मिलेगी। तो कारण होगा तो कार्य होगा ना। हाँ, अगर मेरी सुमति होगी तो मुझे सुख मिलेगा ना। तो सुमति का मतलब ज्ञान, भगवान का ज्ञान आएगा। हाँ, उसकी प्रतिक्रिया रूप में मेरे अंदर भी शांति, मेरे बाहर भी शांति। शब्द आहा, मेरे अंदर भी शांति, मेरे बाहर भी शांति। इसको पहली पातशाही पकड़ती है और समाज को समझाती है। अगर बेवकूफ समाज समझ जाए तो बाहर भीतर एक को जानो, एक गुरु ज्ञान बताई, जान नानक बिन आपा चीने, मिटे न भ्रम की काई। कि मेरे गुरु ने मुझे बताया कि बाहर भीतर एक को जानो, वो एक ही है, चाहे अंदर है चाहे बाहर है। पर ये राज खुलता कब है? जब नानक बिन आपा, जब अपने आप को न चीना जाए, अंदर की अज्ञानता की धज्जियां न उड़ाई जाए, ये राज की बात पल्ले नहीं पड़ती। हाँ, तो प्रभु बता रहे हैं, इष्टदेव जी समझा रहे, सुख सुमति घर आवे, सुमति। जब सुमति आ गई सब कुछ आ गया, सब कुछ आ गया। और जहां सुमति ने अपने परिवार काल देखो, गली काल देखो, मोहल्ले काल देखो, देख लो सुमति नहीं, कुमति है। कुमति किसे कहती है? जो सिर्फ इतने तक रह जाए, कंचन कामनी कीर्ति, जर जन जमीन तक जो रह जाए उसे कुमति कहती है। जर जन जमीन से परे हट के जो भगवान के ज्ञान तक निकल जाए उसे सुमति कहती है। रावण वाली अकल हो उसे कुमति कहती है, भरत वाली अकल हो उसे सुमति कहती है। मां के राज दिए हुए राजपाट को थूक दिया है, मंथरा को जो है अपनी पैरों के से पर फेंक के रख दिया, प्रजा की बातें एक नहीं मानी। गुरुदेव ने कहा तो बड़ी युक्ति से जवाब देके गुरुदेव को भी शर्मिंदा कर दिया कि नहीं ये गलत है, ऐसा नहीं होगा। ये ऐसा कौन कह सकता है? जब सुमति राजपाट के लिए तरसती है, धन के इज्जत मान बड़ाई के तरसती है, सब फेंक देता भरत, क्योंकि सुमति थी। नहीं, मेरा हक नहीं, भैया करे हुए मैं राज करूं, बिल्कुल हक नहीं। कि कहीं को पागल बना कर रख दिया कि जो तूने किया देख ले, तेरे जैसा नाम भी कोई नहीं रखेगा, तू नरकों में कैसे सड़ेगी ये वक्त बताएगा। कि तूने पक्षपात की दिया, तूने मेरे और राम में पक्षपात, कितना झाड़ा। ये सुमति की बातें है ना। और उधर रावण देख लो, बेचारी मंदोदरी मर गई समझा समझा के, लेकिन वो पत्थर टस से मछली हुआ। वो कुमति, उधर भी देखो, वो कुमति और मंथरा इतना समझा रही है, ये सुमति मां सारा कुछ बनाई बैठी है राजपाट देने के लिए, लेकिन लात मार की छोड़ दी। नहीं, फिर वही शांति हो गई, आराम हो गया, चैन। और वह सब आराम भी गया, चैन भी गया, करार भी गया, सब कुछ गया। और जो ये नहीं मान रहा वो खुद भी गया, और उसके हाँ में हाँ मिलाने वाला गया, उसके अलगे पिछलगे भी मोए।
जहां मोई सोनी वहां मोया माहीवाल, हर मेरे जहां मोया रावण वो अगले पीछे मर गए, और जहां रहा भरत शांति, आराम, चैन, करार, सिंहासन और सुख का राज्य, जिसे हम राम राज्य बोलते। दोनों में मुकाबला करके देख लो। एक जगह सुमति हो रही है, एक जगह सुमति का प्रभाव, एक जगह कुमति का कुप्रभाव। हमेशा सु से सुख बनता है और कु से क्या बनेगा? कु से कुष्ठ, मतलब कोढ़। सु से सुख, वहां पर कितनी खोज की है। सु से सुख और कु से कुष्ठ। कुष्ठ रोगी बोलती है ना, कोढ़ी आदमी को बोलती है ये कुष्ठ रोगी। तो जहां कु है वहां तो कु ही है ना। आहा आहा आहा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ऐसे भाव रखकर भगवान के ज्ञान को ले लो कि भगवान के ज्ञान के बिना नहीं शांति मिलती, चाहे अंतःकरण वाला घर हो और चाहे समाज हो या अपने माँ बाप का घर हो, पैतृक घर हो, शांति नहीं मिली अगर ज्ञान न हुआ। बस यूं महत्ता जागी और हम दिन रात हमारा मन भगवान के ज्ञान में रहेगा, भगवान की याद में रहेगा, भगवान के उपदेश में रहेगा। बन गई बात, आपका आना सफल हो गया। यह है ठोस लाभ अपने में परिवर्तन ले आने के। न सुख तो सुमति के बिना आनी नहीं, और सुमति भगवान के उपदेश के बिना आनी कोई नहीं। सुमति भगवान के उपदेश के बिना नहीं ठहर सकती। सुमति वही है जहां भगवान का उपदेश है, और कुमति वही है जहां क्या है, कंचन है कामनी कीर्ति का आदेश है, वहां कुमति है। जहां भगवान का उपदेश है वहां सुमति है, और सुमति का प्रभाव क्या है? सुख, शांति, आराम। वाह वाह, सुंदर, अति सुंदर। यह अब तरीका पता लग गया। जैसे ये आज हमें समझ आए, बिना पढ़ाई के मैं कमाई नहीं कर सकता, बिल्कुल, तो दिन रात करती हूं। अब इसी तरह ये भी बात बिठा लो, ये मेरे गुरुदेव ने मुझे कहा था कि जैसे ये अकल में मामा बिठा देता है, बहन भाई और बिठाते हैं, बिना पढ़ाई के कमाई नहीं हो रही। ठीक है, मैं दिन रात ये करूंगा, पढ़ूंगा, मैं डिग्रियां लूंगा। इस तरह ये बना ले, बिना भगवान के ज्ञान के हाँ मुझे शांति नहीं मिली। वो बिना पढ़ाई के रुपया नहीं कमाया जाएगा, ठीक, और ये बिना ज्ञान के मेरे अंदर और बाहर शांति नहीं होनी। तो दोनों को मैं रेलवे लाइन की तरह पैरेलल रखूंगा। संसार की पढ़ाई को भी रखूंगा और भगवान के ज्ञान को भी क्या एक समान अंतर पे रखूंगा। पैरेलल को बोलते हैं समान अंतर, समान फासले पर। हाँ, तो दोनों फासले पर रखो। कमाई करो स्थूल शरीर के लिए, भगवान का ज्ञान की कमाई करो सूक्ष्म शरीर के लिए। स्थूल शरीर से हम रोटी, कपड़ा, मकान में रह सकते हैं। स्थूल धन से रोटी मिलेगा, कपड़ा मिलेगा, मकान मिलेगा, और भगवान की शांति मिलेगी, आराम मिलेगा, चैन मिलेगा, करार मिलेगा, मुक्ति मिलेगी, भगवान का दीदार होगा। दोनों जरूरी है। ये स्थूल तन के लिए जरूरी है और वो सूक्ष्म मन के लिए। दोनों की कदर करो मेरे नेक जीवो, ओ नेक मेरी माताओं बेटियों। ये ले लो ना, आप ये रख लो। ये मन में भाव बना लो कि बस मैंने ये रखना है, शाबाश। ये कान तो फड़वाई बैठी हो, नक भी फड़वाई बैठी हो, तो कान में ज्ञान को लटका लो, हाँ नक में भक्ति को लटका लो, और हाथों में जो छल्ला लटका रखा है हटा के भगवान के चरणों में छुआ के फिर पहनो। ये कर्म योग है, ये कर्म योग है, ये कर्म। न कि मैं सुंदर बनूं तो कोई मेरे पे मस्त हो जाए, तो लट्टू हो जाए, तो क्या होगा? पोत्री पोत्र पैदा कर लोगे, धिया धिया बन जाएगी, कोई लट्टू हो गया पर। और अगर ये ज्ञान आ गया, भक्ति आ गई, तो हम भगवान के योग्य हो जाएंगे, इन दुखों से छूट जाएंगे। और क्या होगा? सुख सुमति घर आवे, कष्ट मिटे। हम समझते धन होगा तो कष्ट मिट जाएंगे, धन होगा तो कष्ट एक साइड के मिटेंगे, खाने पीना आम हो जाएगा, लेकिन मन की बेचैनी नहीं जाएगी, मन की बेकरारी नहीं जाएगी, मन में दुविधा बनी रहेगी। फिर ये क्या बात बनी? रात के मैंने रोटी खा ली बढ़िया, मैंने कपड़े पहन लिए बढ़िया, कार में घूम लिया, अंदर बेचैनी है, अंदर हलचल मची हुई है, और उधर रब मुझे लानत मार रही है। क्या क्या? परेशान ख्याली सी। मैं बोलता हूँ, आप बोलो, परेशान ख्याली से जिसे सुख ना आए। लो सुन लो, मां दे पुत्र कहते बापा आरती दे अर्थ का समझा, समझो फिर, समझो फिर।
सुख सुमति घर आवे। सुमति होगी तो सुख अंदर बाहर आएगा। फिर क्या कष्ट मिटे तन। अब नहीं कष्ट है सुख। अब यह आदि व्याधि उपाधि के क्लेश अब नहीं टिकेंगे ना, क्योंकि अब अंदर भगवान का वास हो गया, भगवान का ज्ञान आ गया। जहाँ भगवान का ज्ञान है वह भगवान खुद कहती है। क्या भगवान खुद कहती है? क्या 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 महाराज जी ने खुद कहा कि वो भक्ति से मेरी मुझे जान, या कहा वो दिलो जान से मेरी भक्ति में लग जाएगा जहाँ भगवान का ज्ञान, जहाँ भगवान। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।